ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड 1429 और असाइनमेंट इसकी 1 है। असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है एन एन कंटेन्स 18 रेड बॉल्स। ठीक है, एक एन कंटेन्स है, ठीक है, उसमें 18 रेड बॉल्स हैं हमारे पास, 14 रेड स्ट्रिप बॉल्स हैं और 16 येलो बॉल्स हैं एंड 12 बॉल्स हमारे पास स्ट्रिप बॉल्स हैं। अब इसकी 2 पार्ट हमें दिए गए हैं, ए और बी पार्ट है। गिवन दैट अ बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न इज स्ट्रिप्ड। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम उनमें से एक बॉल सेलेक्ट करते हैं जो कि स्ट्रिप हो, दैट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट इज़ येलो, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर वो हमारे पास येलो भी हो, यानी स्ट्रिप भी हो और हमारे पास येलो भी हो। अब हमने ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, उसमें से ये लिया गया है स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे कि स्टेटमेंट में हमने क्या देखना है। हमारे पास क्या है, रेड बॉल्स हैं हमारे पास 18। ठीक है, यहाँ पर 18 रेड बॉल्स दी गई हैं। रेड स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास हैं 14, येलो बॉल्स हमारे पास हैं 16 और येलो स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास हैं 20। स्टेटमेंट में हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है। इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो टोटल हमारे पास जो बॉल्स बनती हैं वो है 60। अब सेम वही जो हमारे पास पीछे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जो फार्मूला हमने लगाया था वही फार्मूला हम इसमें भी यूज़ करेंगे। गिवन दैट फार्मूला, क्योंकि दोनों जो क्वेश्चन हैं ये यूनिट 1 में से दिए गए हैं। ठीक है, यूनिट 1 का वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास था थिंक ये, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 था और ये हमारे पास है यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमारे पास सबसे पहले क्या दिया गया है कि येलो हो और हमारे पास स्ट्रिप हो। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि स्ट्रिप बॉल्स हों और ये कि हमारे पास येलो हों। वाई से येलो, एस फॉर हमारे पास है स्ट्रिप बॉल्स, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इंटरसेक्शन स्ट्रिप बॉल्स ओवर हम लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी हम लेंगे स्ट्रिप बॉल्स। अगर सेकंड में हमारे पास स्ट्रिप बॉल्स आ रही हैं तो नीचे भी हमने स्ट्रिप बॉल्स ही लेनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इंटरसेक्शन स्ट्रिप बॉल्स इज इक्वल टू, अब येलो बॉल्स हमारे पास कितनी हैं, यहाँ हम इसमें देखते हैं। येलो बॉल्स हमारे पास हैं यहाँ पर 12 येलो और स्ट्रिप। ठीक है, येलो भी हैं और ये हमारे पास स्ट्रिप भी हैं। ये हमारे पास हो जाएंगी 12, टोटल हमारे पास है 60 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम लेते हैं स्ट्रिप बॉल्स की, स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास कितनी है, येलो और स्ट्रिप, ये हमारे पास येलो भी हैं और स्ट्रिप भी हैं, बाकी हमारे पास कोई यहाँ पर और बॉल नहीं है। येलो और स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास हैं 12 और रेड और स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास हैं 14। अब हम ले रहे हैं स्ट्रिप बॉल्स। टोटल सब में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास स्ट्रिप बॉल्स कितनी है, ये रेड में है बट ये क्या है, हमारे पास स्ट्रिप बॉल्स हैं। इसी तरह ये येलो हैं, ये भी स्ट्रिप बॉल्स हैं। तो स्ट्रिप बॉल्स में दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आती हैं 26। ठीक है, दोनों को प्लस किया तो आ गया 26 और येलो स्ट्रिप बॉल्स, सिर्फ येलो और स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास है 12 है और अगर हम स्ट्रिप बॉल्स लेते हैं तो उसमें हमारे पास आता है 26। टोटल बॉल्स हमारे पास है 60, नीचे हम लेते हैं 60, 12 ओवर 16 और 26 ओवर 60, सॉरी 12 ओवर 60 और 26 ओवर 60 दोनों के नीचे हमने ले लिया। आगे अगर हम इसको लेके जाते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें डिवाइड का साइन। ठीक है, अब और हमारे पास फ्रैक्शन में थी इक्वेशंस, तो फ्रैक्शन में हम यहाँ पर डिवाइड का साइन ले लेते हैं। नीचे आएगा डिवाइड का साइन हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज होगा। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स के आगे की जो हमारे पास नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास 26 ओवर 20 था तो अब हमारे पास हो जाएगा 60 ओवर 26। अब ये 60 इस 60 से कट हो गया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है 12 ओवर 26। अगर इन दोनों की कटिंग पॉसिबल है तो हम इसको कटिंग करेंगे, जैसे 2 के टेबल भी हम इसको करते हैं। 2 6 जा हमारे पास हो गया 12, 2 1 जा हमारे पास 2 और 2 3 जा हमारे पास हो जाता है 6। ठीक है, तो मज़ीद इसकी अगर हमारे पास कटिंग करें तो नहीं होती, 6 ओवर 13 ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास बी पार्ट है। गिवन दैट अ बॉल सेलेक्टेड फ्रॉम दी अर्न इज़ नॉट स्ट्रिप्ड। ठीक है, अगर हम उनमें से एक बॉल सेलेक्ट करते हैं जो कि ना तो हमारे पास स्ट्रिप हो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट इज़ रेड, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हमारे पास रेड भी हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स और नॉट स्ट्रिप बॉल्स हमने लेनी है। क्या चीज़ दी गई है, एक नॉट स्ट्रिप हो, सेकंड क्या है कि वो रेड हो। ठीक है
वही हम लेंगे यहाँ पर फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर रेड इंटरसेक्शन नॉट स्ट्रिप, एस फॉर स्ट्रिप है लेकिन छोटा सा मैंने ऊपर नॉट भी लिख दिया है कि क्योंकि हमने स्ट्रिप नहीं देखनी, हमने नॉट स्ट्रिप वाली लेनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्ट्रिप बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन नॉट स्ट्रिप बॉल्स इज इक्वल टू, अगर हम रेड बॉल्स का देखते हैं पीछे अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेड बॉल्स थी वो हमारे पास हैं 18 और टोटल हमारे पास कितनी थी 60। इसी तरह अगर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्ट्रिप बॉल्स, तो नॉट स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास पीछे क्वेश्चन में जो हमने स्टेटमेंट लिखी है उसमें हमारे पास हैं 18 और 16। मैं आपको पीछे से एक दफ़ा दिखा देती हूँ। नॉट स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास क्या है 18 और 16, क्योंकि ये हमारे पास क्या है रेड बॉल्स हैं और ये हमारे पास हैं येलो बॉल्स, ये हमारे पास स्ट्रिप बॉल्स में नहीं है, ठीक है। तो नॉट स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास ये दोनों आ जाएंगी और स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास आ जाएंगी इसमें 14, क्योंकि रेड और स्ट्रिप बॉल्स हमने लेनी है। सो रेड और स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास आ रही हैं इसमें 18, सॉरी रेड एंड स्ट्रिप बॉल्स, ठीक है। रेड बॉल्स हमारे पास जो आ रही हैं वो हमारे पास हैं 18 और नॉट स्ट्रिप बॉल्स जो हमारे पास आ रही हैं वो हमारे पास हैं इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं 18 और 16 को तो टोटल हमारे पास बनती है 34 ओवर हम लेते हैं 60, नॉट स्ट्रिप बॉल्स दोनों को प्लस करके 34 बनती हैं और रेड बॉल्स हमारे पास हैं 18, दोनों के नीचे आ गया 60। फिर हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड नॉट स्ट्रिप बॉल्स की, तो रेड बॉल्स हमारे पास हैं 18 ओवर 60 आता है, डिवाइड का साइन 34 ओवर 60, यहीं पर हमारे पास मल्टीप्लाई आगे हो जाता है और रेसिप्रोकल हम इनका कर लेते हैं 60, हमारे पास 60 से कट हो जाता है, रिमेनिंग हमारे पास आता है 18 ओवर 34। इनकी अगर कटिंग पॉसिबल है हम इसकी कटिंग करेंगे, जैसे कि 2 के टेबल से हम करते हैं 2 9 हमारे पास हो गया 18 एंड 2 1 हमारे पास हो गया 2, एक यहाँ पे आ गया तो 14 हो गया, 2 7 हमारे पास हो जाएगा 14। तो इन दोनों की कटिंग होने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 9 ओवर 70।